अखिलेश यादव की रडार पर योगी सरकार के एक नहीं 3 डीएम है। यह हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि अखिलेश ने दावा किया है कि 2022 विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के नाम काटे जाने पर सपा की ओर से 18,000 हलफनामे दिए गए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने झूठ बोलकर कहा कि कोई एफिडेविट मिला ही नहीं। अखिलेश ने एक्स पर डीएम जौनपुर, कासगंज और बाराबंकी के हालिया जवाबों को सबूत बताते हुए सवाल दागा। अगर एफिडेविट मिले ही नहीं थे तो फिर ये अफसर जवाब किस बात के दे रहे हैं? योगी सरकार पर जगत गुरु रामभद्राचार्य का गुस्सा दिखा है। दरअसल प्रख्यात राम कथावाचक और पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य ने यूपी सरकार द्वारा वृंदावन के ठाकुर बाके बिहारी मंदिर को अपने नियंत्रण में लेने की योजना पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद और चर्च पर सरकार हस्तक्षेप नहीं करती तो मंदिरों को भी इससे मुक्त रखना चाहिए। बाके बिहारी कॉरिडोर और मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने की योजना पर उन्होंने असहमति जताते हुए कहा, मैं मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने के फैसले से सहमत नहीं हूँ। यूपी के कई जिलों में खाद की किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है। बलरामपुर के पचपेड़वा विकासखंड की सहकारी समिति विष्णुपुर विश्राम की में हालात बेहद चौंकाने वाले रहे। यहाँ किसान पूरी रात लाइन में डटे रहे ताकि सुबह उन्हें यूरिया खाद मिल सके। मजबूरी इतनी कि लोग घर से पंखा और बिछावन तक लाकर रात भर वहीं सोए रहे। किसानों का दर्द है कि एक बोरे खाद के लिए उन्हें घंटों नहीं बल्कि पूरी रात छिटते हुए गुजारनी पड़ रही है। ये तस्वीरें किसानों की बेबसी और संकट को बयां करती है। अब सवाल यही है कि प्रशासन इस गंभीर समस्याओं पर कब कदम उठाएगा। वाराणसी में गंगा किनारे टेंट सिटी बसाने वाली कंपनियों से जुर्माना वसूल न करने पर एनजीटी ने योगी सरकार की कार्यशैली पर कड़ा सवाल उठाया है। पर्यावरण क्षति के लिए दोनों कंपनियों पर 34.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन अब तक वसूली नहीं हुई। जब एनजीटी ने इस पर सरकार से जवाब मांगा तो संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर नाराजगी जताई। वहीं यूपी सरकार की ओर से पेश वकील ने बेंच से अतिरिक्त समय की मांग की है। मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह का एक अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यमुना के बढ़ते जलस्तर पर निरीक्षण करने वृंदावन पहुंचे डीएम की नजर परिक्रमा मार्ग पर बैठे एक बुजुर्ग भिक्षुक पर पड़ी। बातचीत में बाबा ने बताया कि वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और बीते 20 साल से वृंदावन में रहकर भीख मांगते हैं। इस पर डीएम ने उनसे कहा, मांगना है तो भगवान से मांगो, काम करो, यही बेहतर है। ये वीडियो अब चर्चा का विषय बन गया है। गाजियाबाद से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक महिला ने अपने पति पर हैरान कर देने वाले आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उसका पति जो सरकारी पीटी टीचर है उसे रोजाना 3-3 घंटे एक्सरसाइज करने के लिए मजबूर करता था ताकि वो बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही जैसी दिखे। आरोप है कि अगर वो वर्कआउट पूरा न कर पाती तो पति उसे भूखा रखता और ताने मारता कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उन्नाव से बड़ी खबर है, जहां बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में हरदोई उन्नाव मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार डीसीएम और मोरंग लोड डंपर आमने सामने भिड़ गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई और हादसे में डीसीएम चालक समेत डंपर चालक और परिचालक की मौत हो गई, जबकि डीसीएम सवार परिचालक सोनू कूदकर जान बचाने में सफल रहा, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर घंटों रेस्क्यू अभियान चलाया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। उन्नाव से लोकमंच के लिए प्रभा बाजपेयी की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां सहसवान तहसील क्षेत्र के जामनी गांव में गंगा का कहर लगातार जारी है। जलस्तर घटने के बाद अब गंगा तेज कटान कर रही है। कटान की चपेट में आकर गांव के 2 प्राचीन मंदिर, शिव मंदिर और शनि मंदिर गंगा में समा गए हैं। विकराल लहरों के बीच मंदिरों के जल समाधि का दृश्य गाँव वालों की आंखों के सामने हुआ। ये मंजर देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। मंदिरों के नदी में समाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बदायूं से लोकमंच के लिए सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। अमरोहा से बड़ी खबर है, जहां हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के करनखाल गांव में हरियाणा टीम की छापेमारी से लिंग परीक्षण का काला कारोबार सामने आया। गुप्त सूचना पूर्व कार्रवाई में एक व्यक्ति और एक महिला को हिरासत में लिया गया। टीम ने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस को जानकारी देकर संयुक्त रूप से छापेमारी की और आरोपितों से पूछताछ शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में अमरोहा स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर सवाल उठे हैं। हरियाणा टीम ने इस अवैध धंधे का बड़ा नेटवर्क सामने लाते हुए जाँच को आगे बढ़ाया है। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक कार सवार 4 नशे के कारोबारियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 किलो 15 ग्राम स्मैक बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बता दें, ये कार्रवाई डीआईजी अभिषेक सिंह के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन सवेरा के तहत की गई है, जिसमें नशे के कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। कार सवारों को भागने का अवसर दिए बिना कार में सवार 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 1 किलो 15 ग्राम स्मैक, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका दाम 10 करोड़ है। इलेक्ट्रॉनिक काटा तस्करी की घटना में प्रयुक्त एक i20 बरामद की गई। मुजफ्फरनगर से लोकमंच के लिए अंकित कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर से कैब ड्राइवर मर्डर केस में पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपियों कुलदीप और मोनू ने ग्रेटर नोएडा से कैब बुक कर बुलंदशहर बुलाया और लूट के विरोध पर अजीत की जान ले ली थी, जिसके बाद शव को चतारी थाना क्षेत्र में फेंक कर कैब लेकर फरार हो गए। मृतक फर्रुखाबाद का निवासी था। पहले मृतक के पिता ने गाँव के 4 लोगों पर तहरीर दी थी, लेकिन जाँच में उनका कोई संबंध नहीं निकला। पुलिस ने सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर मामला सुलझाया। प्राथमिक पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया है कि इन्होंने एक योजना के तहत पहले ओला ऐप के माध्यम से
ये कार बुक की थी और उसके बाद रास्ते में इनके द्वारा ड्राइवर की गर्दन पर चाकू मारकर उसकी हत्या की और गाड़ी लूटकर ये फरार हो गए। इस संबंध में थाना छदारी पर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर से लोकमंच के लिए कादिम राजपूत की रिपोर्ट। फिर एक बार योगी सरकार का बुलडोजर गर्जा है। बता दें, ये कार्रवाई श्रावस्ती के भिनगा जिला मुख्यालय में प्रशासन ने की है, जहां पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बने दुकानों और मकानों पर 8 बुलडोजर और पोकलैंड लगाकर ध्वस्तीकरण किया गया। कार्रवाई से पहले प्रशासन ने 4 और 5 अगस्त को दस्तावेज दिखाने का आदेश दिया था, लेकिन नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। देर रात तक कई लोगों ने खुद ही दुकानें खाली करनी शुरू कर दी। श्रावस्ती से लोकमंच के लिए बैजनाथ यादव की रिपोर्ट। उन्नाव से खबर है, जहां नगर पंचायत मोरवा में प्रशासन का बुलडोजर चलने से हड़कंप मच गया है। 3 दिनों से चल रही चेतावनी के बाद कार्रवाई शुरू होते ही ग्रामीण और व्यापारी परेशान हो उठे। दुकानदार अपनी दुकानों को बचाने के लिए जद्दोजहद करते रहे और प्रशासन से टीन उखाड़ते समय बिल्डिंग छोड़ देने की अपील करने लगे। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। भीड़ और प्रशासन के बीच टकराव की आशंका भी जताई जा रही है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। उन्नाव से लोकमंच के लिए प्रभा वाजपेयी की रिपोर्ट। कौशाम्बी के सिराथू तहसील परिसर में एक बार फिर लेखपालों की दबंगई सामने आई है। गरीब दलित अजय सरोज के साथ लेखपालों ने सरेआम मारपीट कर दी और उसका वीडियो वायरल हो गया। पीड़ित न्याय की गुहार लगाता रहा, लेकिन मौके पर मौजूद अधिकारी उससे सबूत मांगते रहे। आरोप है कि तहसील परिसर में आए दिन लेखपाल खुलेआम गुंडागर्दी और मारपीट करते हैं। इस बार दलित युवक की पिटाई ने तहसील की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजरें एसडीएम सिराथू योगेश गौड़ पर है कि वे दबंग लेखपालों पर एक्शन लेंगे या फिर पीड़ित को ही डॉक्टर मामला रफा दफा करेंगे। सिराथू तहसील परिसर में दर्जनों लेखपाल द्वारा किसान व्यक्ति की जमकर पिटाई की गई, क्या मामला है? नहीं, देखिए, ये तथ्य जो आप कह रहे हैं शायद यहीं से गलत कह रहे हैं कि ऐसा कुछ आपके पास प्रूफ है या कुछ भी। यहाँ तो जस्ट उल्टी ही सूचना आई है कि यहाँ लेखपाल कक्ष में जाके जो है एक शिकायतकर्ता जो आया था उसके द्वारा बदमाशी करी गई है। हालांकि जिस साथ बदमाशी करी गई उसके क्षेत्र का ना लेखपाल है ना ही उसका कोई कार्यकर्ता है वहाँ से। तो ऐसे करके 2 बार गए पापा, तो पापा बोले कि सर अगर बनाना है तो बता दीजिए, नहीं बनाना है तो बता दीजिए। तो बोले कि साले ज़्यादा बात जवान लड़ाता है, ज़्यादा बदतमीजी करता है और साले पासी होके मतलब तेरी इतनी हिम्मत पड़ गई कि हमको मतलब उल्टा सीधा जाति सूचक शब्दों का पापा को प्रयोग किया। और एक फिरोज सुल्तान भाई थे, तो वो पापा के सीधे हाथ उठाना चालू कर दिए। बोले कि साले बदतमीजी कर रहा है, ऐसा करके सीधे मारने लगे। कौशाम्बी से लोकमंच के लिए लवलेश कुमार की रिपोर्ट। चंदौली के चकिया कोतवाली क्षेत्र के कुशही गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब करीब 5 फीट लंबा मगरमच्छ पहाड़ी बंदी से निकलकर वनवासी बस्ती में पहुंच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस और वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया। बाद में उन्हें चंद्रप्रभा डैम में छोड़ा गया। रेंजर अखिलेश दुबे ने बताया कि ये मगरमच्छ बंदी से बहकर गाँव पहुंचा था, जिसे सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट।